जो शून्य है वो क्या है? उसे कहते हैं सदाशिव। जो निर्गुण निरीह ब्रह्म की संज्ञा उपाधि नाम जिन्हें दिया गया वो सदाशिव। उसको यदि तुम्हें जानना है समझना है तो वो शिव। अब उन सदाशिव ने जब यह विचार किया कि जीवों का कर्म फल उदय होना चाहिए, जीवों का कर्म फल उन्हें मिलना चाहिए, तब वह निर्गुण निराकार निरीह ब्रह्म सगुण साकार स्वरूप धारण करते हैं और पंचाननम पंच विनोदशीलम, पंचमुख भगवान सदाशिव के 5 मुख हैं। माथे पर चंद्रमा सुशोभित है, दिव्य बाघंबर धारण किए भगवान सदाशिव अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और अपने वाम भाग से उसी समय एक दिव्य महाशक्ति को प्रकट करते हैं जो भगवान सदाशिव की संगिनी भगवती जगदम्बा माता पार्वती है। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी अब हमें दुनिया का निर्माण करना चाहिए, संसार का निर्माण करना चाहिए। माता ने कहा, प्रभु संसार में लोग नाना प्रकार के दुख भोगेंगे क्योंकि नाना प्रकार के कुकर्म करेंगे, तरह तरह के पाप करेंगे और उन पापों का फल जीवन में केवल दुख होता है। हम लोग कहते हैं ना, हमारा तो भाग्य ही ऐसा है, तो तुम्हारा भाग्य बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था, तुम्हारा भाग्य बनाने वाले तुम स्वयं हो। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता और नियंत्रण करता स्वयं होता है। भाग्य तो दूसरा शब्द है, यदि इसको समझना है तो ऐसे समझ लो कि जो आज तुम कर्म करोगे वही कल तुम्हारा भाग्य बनेगा। आज तुम दूसरों को दुख दोगे तो तुम्हारा दुर्भाग्य बनेगा और आज यदि तुम दूसरों का हित करोगे, शास्त्रों के अनुसार चलोगे तो वही तुम्हारा सौभाग्य बनेगा, सद्भाग्य बनेगा। इसीलिए हम बारंबार आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कथा में हम आए हैं तो हमें यहाँ मर्यादा सीखनी चाहिए, उठने का बैठने का तरीका सीखना चाहिए, कथा को कैसे सुना जाता है ये सीखना चाहिए। यदि आप लोग ये नहीं सीखेंगे तो अपने बच्चों को क्या सिखा के जाएंगे? जो तुम्हारे बच्चे देखेंगे कि कथा तो ऐसे सुनी जाती है कि भैया वहां तो कुछ है ही नहीं, तमाशा है, तो ये भी तो उसे तमाशा ही समझेंगे और ये फिर कैसे सीखेंगे? बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं, हम जो करते हैं वैसा हमारे बच्चे करते हैं। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, कथा में किसी भी प्रकार का हम व्यवधान न करें। पाप पुण्य करने आए हैं, हमसे पाप ना हो ये हमें ध्यान रखना है। बंधुओं, तो कहते हैं कि भाग्य हमारे शुभ कर्म से बनता है, अच्छे कर्म से बनता है और वह श्रेष्ठ कर्म हमें अवश्य करने चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी ऐसा है, हम कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ प्रबंध करेंगे। हमारा जो काम होगा, शिव का जो कार्य है वो केवल है अनुग्रह करना। भगवान शिव किसी को दंड नहीं देते, किसी को भी। हाँ जी, जो भी व्यक्ति एक बार भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है कि हे सदाशिव आप मेरे हैं। मैया जी जो वाला झुंड बैठा है ना, हाँ जी, जो महात्मा जी लोगों के सामने वाला, हाँ, नहीं कान के ढक्कन खुल रहे, अभी भी नहीं खुल रहे हैं। ध्यान से बैठिए, आगे आकर के बैठे हो तो आगे बैठने वालों की जिम्मेदारी बनती है। समझिए, इधर उधर मत ताका झाकी कीजिए और मन लगाइए, सुनो जिस काम के लिए आए हो। तो क्या कहा
कि जो व्यक्ति एक बार ये कह देता है कि हे भोलेनाथ मैं तुम्हारा हूं, हे सदाशिव मैं आपका हूं, मुझे अपना लीजिए, भोलेनाथ उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। सदाशिव केवल अनुग्रह करते हैं और उन्होंने अपना एक दूसरा स्वरूप प्रकट किया जो कि काशी में प्रकट हैं। हाँ जी, काशी नगरी भगवान ने अपने हृदय से प्रकट करी और माता भगवती जगदम्बा पार्वती के साथ यह अपने काशी में सदा विराजमान रहते हैं। इसका नाम भगवान शिव ने आनंद वन रखा। काशी का जो प्राचीन नाम है वो है आनंद वन। फिर बाद में इसको लोग अविमुक्त क्षेत्र कहने लगे और आज हम लोग वाराणसी काशी के नाम से उस दिव्य धाम को, दिव्य नगर को जानते हैं जिसको स्वयं भगवान ने अपने हृदय से प्रकट किया है। जब प्रलय हो जाता है, सारी दुनिया मिट जाती है, उस प्रलय के समय में भी दो स्थान ऐसे हैं जो नष्ट नहीं होते। एक मेरे भोलेनाथ की नगरी काशी और दूसरा हमारा श्री राम वृंदावन। ये प्रलय में भी मिटते नहीं हैं। भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। ऐसे यह दिव्य धाम है। आदरणीय बंधुओं, भगवान सदाशिव का यह वचन है कि जो भी प्राणी मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसे सारे बंधनों से छुड़ाकर, सारी परेशानियों से उसे मुक्त कराकर अपनी शरण में ले लूंगा। ये सदाशिव का कार्य है। केवल एक ही काम करते हैं सदाशिव, समस्त प्राणियों पर अनुग्रह। अब सृष्टि के विस्तार के लिए, इसकी रचना के लिए, पालन के लिए, संहार के लिए इन्होंने दूसरी व्यवस्था बनाई। और वो क्या कि इन्होंने अमृत लिया और अमृत लेकर के अपनी प्रजा पर ऐसे मला। जैसे ही अमृत लगाया, उस अमृत से एक बड़े दिव्य देवता का प्राकट्य हुआ। नील वर्ण है, सुंदर नेत्र है, बड़ा सुंदर आकृति है। पूरी त्रिलोकी में, सारी सृष्टि में इनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। ऐसे दिव्य उन परमात्मा को प्रकट किया। प्रकट होते ही सदाशिव को प्रणाम किया। कहा भगवान मेरे लिए कोई कार्य बताइए। तो कहा इस दुनिया का पालन करना तुम्हारा कर्म है। सारे संसार के कण कण में व्याप्त होने के कारण मैं तुम्हें नाम देता हूं विष्णु। आज से तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे सदा सदा। और जब तुम अपने आप को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो पहले तपस्या करो। जब तपस्या करोगे तो उस तपस्या से ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब देवताओं के दिव्य 12,000 वर्ष तक भगवान नारायण ने तपस्या की और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के इन्हें दिव्य वरदान दिए और ज्ञान दिया और पुनः तपस्या के लिए कह दिया। तब भगवान श्री विष्णु तपस्या करने लगे और उनकी तपस्या करते करते उन्हें पसीना आया। जो बूंदें हुई उस पसीने से जल का निर्माण हुआ और इतना जल बना कि केवल जल ही जल हो गया। चारों तरफ जल ही जल है। उस जल के ऊपर इन्होंने अपनी शेषनाग के ऊपर सैया बनाई और उस सैया पर स्वयं आराम करने लगे, विश्राम करने लगे। भोलेनाथ ने मोह निद्रा में इन्हें सुला दिया। भगवान सो गए हैं। तो नार माने होता है जल, अयन माने होता है निवास। तो जल में निवास करने के कारण नाम हुआ नारायण। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प पैदा होता है। एक नाल निकली और आकाश में जाकर के 1000 पंखड़ी वाला वह कमल खिल गया और उस कमल के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया।
श्री ब्रह्मा जी महाराज चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान पा रहे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तो स्पर्शे सुयत षोडश मेघविंशम निष्किंचनानाम नृपया धनम विदुः। संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्पर्श वर्णों में जो स्पष्ट प्रयत्न होता है उसका 16वां और 21वां अक्षर 2 बार ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। 16वां अक्षर होता है त और 21वां होता है प। 2 बार सुना, त प त प। यदि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो तपस्या करें भगवत प्रेमियों। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और उस तपस्या से श्रीमन नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि इस धरती पर, इस सृष्टि में हम यह 3 देवता देखने में अलग हैं। सभी लोग समझना, ये सदाशिव का वचन है। हम तीनों देव अलग दिखाई पड़ते हैं लेकिन अलग हैं नहीं, बिल्कुल भी हम अलग नहीं हैं। हम तीनों एक ही रूप हैं। इसलिए कोई भी प्राणी हमारे स्वरूप में भेद ना करे। कभी भी हम लोगों में, हमारे स्वरूप में, लीला में, गुण में भेद ना करे। तो ये सदाशिव ने सर्वप्रथम सबसे पहले ही बता दिया, समझा दिया। तो फिर हम काहे की लड़ाई लड़ते हैं भैया। जो शिव भक्त हैं वो दूसरों की यदि निंदा करेंगे तो समझ लीजिए उन पर कभी भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हो सकते। जो भगवान नारायण के भक्त हैं, श्याम सुंदर के भक्त हैं, श्री राघवेंद्र के भक्त हैं, यदि वो शिव की निंदा करते हैं तो शिव नहीं क्रोधित होंगे, राम जी क्रोधित हो जाएंगे, श्याम जी नाराज हो जाएंगे। हाँ, इसलिए कभी भी आप शिव भक्त हैं, शिव जी की पूजा कीजिए, लेकिन राम जी की निंदा नहीं कर सकते। आप श्याम जी की निंदा नहीं कर सकते आदरणीय बंधुओं। और जो ऐसा करते हैं वो लोग महान दोषी होते हैं। कहते हैं कि हम लोग तीनों वस्तुतः एक हैं। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं द्रुतं भस्म भविष्यति। रुद्र भक्तो नरो यस्तु, जो भगवान शिव का भक्त भगवान नारायण की यदि अवहेलना करता है तो तस्य पुण्यम च निखिलम, उसने आज तक जीवन में जो भी पुण्य करे हैं ना, जो भी अच्छे काम करे हैं ना, वो पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उसके किए गए सारे शुभ कर्म मिट जाते हैं। जो शिव भक्त नारायण की निंदा करता है अथवा भगवान नारायण का भक्त शिव की निंदा करता है, तो ध्यान रखना। गोस्वामी जी ने भी कहा है ना यही बात। शिव